हेलो एवरीवन। आज हम 18th वर्कशीट करेंगे 16 सितंबर की साइंस की। तो आज हम पढ़ेंगे मेटल एंड नॉन मेटल में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। वी हैव लर्न दैट सम मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव। हमने पढ़ा कुछ मेटल बहुत रिएक्टिव है और कुछ बहुत रिएक्टिव नहीं है, और कुछ मेटल्स हैं जो कि किसी के संग ही रिएक्ट नहीं करते। नाउ वी विल लर्न अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स विद द हेल्प ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से रिएक्टिविटी समझेंगे। टेक 500 ml बीकर, 100 ml के बीकर्स लें 5, और उन पे ABCDE लेबल करें। अब उसमें 50-50 ml सॉल्यूशंस लें। अब डिज़ोल्व इन ईच बीकर एज अ टीस्पून फुल ऑफ ईच सब्सटेंस। अब सभी सब्सटेंस का एक एक टीस्पून फुल करें सब में। कीप द बीकर अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर सम टाइम एंड रिकॉर्ड करें ऑब्जर्वेशन। तो आपको ये सोल्यूशंस दिए गए थे, अब आपने सोल्यूशंस को डाला तो वो रिएक्ट हो गए। अब बस 2 रिएक्ट नहीं हुए, एक ये और एक ये, बाकी तीनों ने रिएक्ट करा। तो बीकर ए में क्या हुआ, कॉपर सल्फेट जिंक ग्रेनुएल के संग हो गया। बीकर बी में कॉपर सल्फेट आयरन नेल के संग। सी में जिंक सल्फेट कॉपर टर्निंग के संग। फोर्थ में आयरन सल्फेट कॉपर टर्निंग के संग, और जिंक सल्फेट आयरन नेल के संग। तो अब क्या बता रखा है, बीकर ए में जो जिंक है उसने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को कॉपर सल्फेट से। दैट इज वाई द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट। तभी जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर था वो हट गया और एक पाउडरी रेड मास आ गया कॉपर का उसके ऊपर। अब बीकर ए में क्या हुआ, ये ऑब्जर्वेशन बनी थी। अब बीकर बी में क्या हुआ, आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को। कॉपर सल्फेट प्लस आयरन क्या हो गया, फेरियस सल्फेट प्लस कॉपर। वी नोटिस दैट देयर इज नो रिएक्शन इन सी डी एंड ई में कोई रिएक्शन नहीं हुआ। द रूल इज देयर that a more reactive metal can displace a very reactive metal, but a less reactive metal cannot displace a more reactive metal from the solution. वो displace नहीं कर पाए, that is why वहाँ पे कोई भी displacement reaction नहीं हुआ। So हम क्या conclude कर सकते हैं, that more reactive metal displace less reactive metals from their compounds in aqueous solution। तो सबसे reactive zinc है, उसके बाद हमारा आयरन और देन कॉपर है। तो आगे क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट एंड आयरन। द ओरिजिनल कलर ऑफ कॉपर सल्फेट इज ब्लू एंड कॉपर इज अ रेडिश ब्राउन कलर दैट रिसेम्बल्स द मेटल कॉपर। अब व्हाई द कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सोल्यूशन इन द रिएक्टिविटी सीरीज। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। A more reactive metal can replace or displace a less reactive metal, but a less reactive metal cannot displace a more reactive metal. Thus, जो कॉपर है वो cannot displace zinc from its solution, while zinc can displace copper from its solution. अब अरेंज करना है जिंक, आयरन और कॉपर को उनकी रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी सबसे बड़ा उससे छोटा और फिर सबसे छोटा। तो सबसे रिएक्टेड जिंक है, उसके बाद उससे कम रिएक्टेड आयरन और सबसे कम रिएक्टेड कॉपर है। व्हाट हैपन्स व्हेन एन आयरन इज प्लेस्ड इन अ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। व्हेन आयरन आर प्लेस्ड इन अ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, आयरन डिस्प्लेस कॉपर टू फॉर्म आयरन सल्फेट। स्लोली द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन टर्न्स इनटू ग्रीन। अब फिफ्थ में आपको ये कंप्लीट करना था रिएक्शन, तो हमारा हो गया कॉपर सल्फेट प्लस जिंक इज इक्वल टू जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। आप इस तरह से वर्कशीट कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय।